कृष्णा सुनाई दे रही है। जय राधा माधव कुंज विहारी, 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 जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधे राधा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, श्री श्री गौरनिताय 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 गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओनिदाय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओनिदाय गौरा हरि। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं केवल 10 मिनट लूंगा आप लोगों से। अगर 10 मिनट आप लोग शांति से बैठ जाएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आप लोग तभी से नाच रहे थे। तो एक टीम ने नचाया और एक टीम अभी आपको समझाएगा क्यों नाचा, इसलिए क्यों नाचा उसके लिए समझाएंगे। तो आप लोग अगर 10 मिनट बैठेंगे तो हम समझा पाएंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो समझा नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। थोड़ा आवाज तो निकालो यार, जितने लोग हो थोड़ा आवाज निकालो। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा। ये जो ऊपर का छतरी है ना, ये सब टेम्पररी होता है, तारपत्री जैसा रहता है, तो उससे ऊपर आवाज बाहर जानी चाहिए। मतलब इर्द गिर्द में जो पशु पक्षी बंगलों में रहने वाले लोग हैं, फ्लैट में रहने वाले, उनको तक भी आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, राधा रानी की, महारानी की। आज राधा अष्टमी है, राधा रानी का प्राकट्य दिवस। बहुत ही उत्तम दिन है आज, और उस दिन में इतना सुंदर कीर्तन हुआ है और सारे लोग कीर्तन का आनंद भी लिए हो।
जनरली ऐसा अवसर मिलता नहीं है कि राधा अष्टमी के दिन में सब लोग इतना सुंदर से कार्य कर पाए। वृंदावन में एक कथा बहुत सुंदर से प्रचलित है। वो कथा कई सारे पुराणों में भी घूम के आती है। तो मैं एक कथा सुनाता हूं। एक समय एक पंडित जी, एक माताजी ने, पिंकाथन के जो हमारे लीडर हैं, पलावा जोन के सीसेड की पंडित जी बैठे हैं। तो मैं चौंक गया कि किसको कह रहे हैं पंडित जी, हम तो साधु लोग हैं, पंडित का काम करते नहीं है। अब साधु को पंडित से जोड़ोगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, कौन पंडित जी। तो एक पंडित जी से, एक ब्राह्मण से नारद मुनि जी मिले। नारद मुनि रमन करते हैं, घूमते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं। भूलोक से कभी कभी नीचे के लोक में भी जाते हैं, कभी ऊपर के लोक में जाते हैं, उससे भी ऊपर के लोक में जाते हैं। वैकुंठ धाम तक जाते हैं नारद मुनि। अकेला ऐसा ऋषि, अकेला ऐसा मुनि, अकेला ऐसा संत जो सर्वलोक में जाने की क्षमता रखता है। तो नारद मुनि जब विचरण कर रहे थे तो उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुआ। और वो ब्राह्मण से उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। बोला ब्राह्मण का काम है यजन याजन पठन पाठन, और मैं तो वेद वक्ता हूं, मतलब वेद के वाक्य को लोगों को बताना, यज्ञ करवाना उनका कार्य है। तो भगवान के विषय में मैं जितना जानता हूं बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा गुरुवर आप कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण ने पूछा नारद मुनि से कि आप कहां जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि वैकुंठ जा रहे हैं, अब भगवान से पूछिएगा कि मेरा वैकुंठ में प्रवेश कब होगा, मैं वैकुंठ कब पहुंचूंगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं भगवान से पूछ लूंगा। जब थोड़ा कदम और आगे बढ़े तो एक मोची मिला। मोची जानते हैं? जो आपके पादुकाएं बनाते हैं। मोची ने देखा कि नारद मुनि उधर से गुजर रहे हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि बाबा कर क्या रहे हो? बोला हमारा काम क्या है, सबके पैरों के तले के जो पादुका है उसका निर्माण करना, तो हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पूछा आप कहां जा रहे हो? बोला मैं वैकुंठ जा रहा हूं। अच्छा। तो नारद मुनि ने फिर से पूछा कि तुमको कुछ, तुम्हारा कुछ संदेश? बोला आप वैकुंठ जा रहे हो तो मेरे लिए कार्य कर दो, भगवान से पूछना कि मैं वैकुंठ में कब आऊंगा। मोची ने भी यही प्रश्न पूछा। नारद मुनि वैकुंठ गए, भगवान से पूछा। मुझे दो व्यक्ति मिला है, एक ब्राह्मण एक मोची। ब्राह्मण ने पूछा वैकुंठ कब आएंगे, मैं उसको क्या जवाब दूं? भगवान ने कहा उसको इस जन्म में तो चांस नहीं है, कई जन्मों तक उसको वैकुंठ मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण है, वेद वक्ता है, धर्म और शास्त्र का ज्ञाता है, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलने वाला उसको। नारद मुनि ने बोला ठीक है भगवान, हम ये बता देंगे उसको। अच्छा उस मोची का क्या? तो भगवान कहते हैं ये जन्म उसका अंतिम है, इसी जन्म में वो कहां आएगा? वैकुंठ आएगा। तो नारद ने कहा कि भगवान ऐसे कैसे? वो तो मोची है, वो तो चमड़े का काम करता है, वो तो निम्न वर्ग का काम करता है, वो शूद्र है। शास्त्र में शूद्र नहीं आता है, हमने बांट लिया है। जो शास्त्र का शूद्र है, वर्तमान के शूद्र में दोनों अंतर है। वो तो निम्न वर्ग का कार्य करता है। तो भगवान ने कहा तुम समझ जाओगे, बट उन दोनों की परीक्षा जाके ले लो, तुमको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों कहा है। नारद मुनि वापस आए, उस ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को संदेश सुनाया। मैंने भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा कई जन्मों तक वैकुंठ गमन नहीं होने वाला है, वैकुंठ में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, तुम वैकुंठ नहीं जा पाओगे। ब्राह्मण बड़ा क्रोधित हो गया, ऐसा कैसे? मैं रोज भगवान का सुमरन करता हूं, मंत्र उच्चारण करता हूं, वेद के नीतिगत अनुसार चलता हूं, मैं वैकुंठ कैसे नहीं जा पाऊंगा? अब इतना शोर होगा तो वैकुंठ कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि इससे ज्यादा शोर हमारी मन में और चिंता में रहती है। तो नारद मुनि ने उस ब्राह्मण से पूछा अच्छा ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर दो। उससे पहले ब्राह्मण ने पूछा भगवान आप ये बताओ कि वहां पर भगवान कर क्या रहे थे वैकुंठ में?
उन्होंने मेरे पर ध्यान नहीं दिया क्या? इतना जन्म लगेगा वैकुंठ पहुंचने में, मतलब मेरे ऊपर ध्यान नहीं था। वो कर क्या रहे थे? तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान क्या कर रहे थे? भगवान सुई का जो छेद होता है ना, सुई का छेद देखा है ना, माताओं को पता है, वो जो सुई का छेद है उसके अंदर से हाथी को घुसेरा और एक कोने से निकाला, एक कोने से अंदर डाला और बाई कोने से बाहर निकाल रहे थे। तो सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा भगवान का काम नहीं है क्या? सुई के छेद से कोई हाथी को निकाल सकता है क्या? सुई का छेद बहुत छोटा होता है और भगवान अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इसीलिए भगवान को शायद पता नहीं कि मैं वैकुंठ जल्दी आने वाला हूं। भगवान शायद भूल गए उनके, यह असंभव है। अच्छा, नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए। मुचि ने पूछा, ब्राह्मण देवता मेरे लिए क्या संदेश? बोला तुम इसी जन्म में वैकुंठ जाओगे। अच्छा भगवान क्या कर रहे थे? मोची ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि ने कहा कि मोची तुम जानोगे, जानना चाहते? बोला हाँ। बोले क्या कर रहे थे भगवान? बोले सुई के छेद से हाथी को निकाल रहे थे। एक कोन से निकाला, एक कोन से घुसाया, दूसरे कोन से निकाल रहे थे। तो मोची मुस्कुराने लगा। नारद मुनि ने कहा कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मोची ने कहा कि हे भगवान, वो भगवान है, वो जगत के नाथ है, ऐसे अकल्पनीय अविश्वसनीय कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। बड़ा अंतर है। एक ब्राह्मण जो वेद की वक्ता है, जो वेद का ज्ञाता है, उसने भगवान के ऊपर प्रश्न उठाया। एक व्यक्ति जो वेद को नहीं जानता, जो शास्त्र को नहीं जानता, केवल भगवान की भक्ति करता है, उसने भगवान पर केवल इतना विश्वास जताया कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बोला तुमको इतना विश्वास क्यों है? बोला इसलिए विश्वास है, अभी मुझे आपने फेलिसिटेट किया, आपने देखो कितना कलर है इसमें, इन फ्लावर्स में। आप में से किसी ने कोई कलर डाल के दिया इस पेड़ में, इस पौधे में जाकर? एक छोटा सा बीज होता है और वो बीज को जब बीजारोपण करते हो, प्रकृति वर्षा देती है, सूर्य उसको किरण और धूप प्रदान करती है और उस बीज से इतना सुंदर पौधा और इतना सुंदर फूल आता है। एक ही फूल में अनेक अनेक प्रकार के रंग होते हैं। किसने डाल के दिया? जब भगवान इस छोटी सी बीज से विशाल काया प्रकृति का निर्माण कर सकते हैं, तो भगवान उस छोटी सी सुई से हाथी को क्या अंदर बाहर नहीं कर सकते? एक अनपढ़ व्यक्ति, अनभिज्ञ व्यक्ति भगवान के ऊपर में इस तरह से भरोसा रखता है और उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुलता है। और जो अपने आप को धर्मपरायण मानता है, परम विद्वान मानता है, या फिर अपने आप को यूं कहें कि धर्मात्मा मानता हो, वो वैकुंठ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे अभिमान है, अविश्वास है। वो सोचता है ये कल्पना है, ये हाइपोथेटिकल है, ये असंभव है। लेकिन एक मोची जिसने शायद ही ग्रंथ का अध्ययन किया हो, वो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, केवल श्रद्धावान व्यक्ति होना जरूरी है। केवल श्रद्धा। मैं कुछ समय पहले एक भक्त से बात कर रहा था, मैंने उनको पूछा आपकी उम्र कितनी? तो उन्होंने कहा 50+ पकड़ के चलो, 54। मैंने बोला आगे का क्या प्लान? ही सेड आई वाज वर्किंग देयर, नाउ माय दिस इज आई एम प्लानिंग। आई सेड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है और आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? एक मोची को तो पता है कि मुझे वैकुंठ जाना है, एक ब्राह्मण को भी पता है वैकुंठ जाना है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। एक परम ज्ञानी, एक परम अज्ञानी, और दोनों का डेस्टिनेशन डिफाइंड है, सर्टेन है, बड़ा अंतर है। सो दोज हु अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द ह्यूमन लाइफ and the purpose of individual life can deliver themselves. एक मोची को पता है कि मुझे मेरे जीवन में रोजमर्रा का ये कार्य करना है और अंत तोगता
ये मेरे जीवन का दिनचर्या का कार्य है, मेरे जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन मनुष्य जीवन केवल जीविकोपार्जन के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन गेट पास है, आइडेंटिटी कार्ड है। कहां से कहां जाने के लिए? इस भूलोक से वैकुंठ लोक पर जाने के लिए। अर्थात हम सब आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप हमारा आत्मा है, हम सब आत्मा के स्वरूप के हैं, शरीर के स्वरूप के लिए नहीं है। और शरीर के लिए तो रोज का कार्य करते हैं ना, ऑफिस जाते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, वो कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं बना है। पिछले जन्म में कुत्ते के बच्चे थे कि बिल्ली के बच्चे कि चींटी के बच्चे कि हाथी के बच्चे कि पेड़ के थे, क्या थे पता नहीं है। अगला जन्म क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। वो ब्राह्मण जो वेद को जानता है, जो शास्त्र को जानता है, एहसास नहीं है, जानता है अनुभव नहीं है, जानता है साधु संग नहीं है, जानता है गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिया किया कभी किया नहीं है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे जागृत होगा? केवल ज्ञानी होने से, केवल धन दौलत होने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये महज आप कुछ 150 लोग हैं, मुझे बड़ा कठिनाई होती है, कोई मुझे आमंत्रित करता है अपने घर में या अपने ऐसे प्रतिष्ठान के या फिर किसी ऐसे आयोजन में, कोई मुझे बुलाता है, अगर इस्कॉन का नहीं है तो मुझे जाने में बड़ी कठिनाई होती है। कारण बताऊं? मैं देश विदेश अलग अलग जगह पे जाता हूं, लेकिन कारण बता देता हूं। आश्चर्य लगेगा क्यों? उत्सव और त्योहार उसका कुछ मायने होता है। हमने किसको विराजमान करवाया? गणपति को, जो प्रथम पूज्य देवता है। हम गणपति को आह्वान करते हैं, गणपति को बुलाते हैं, हम देवी देवता को आह्वान करते हैं, नवग्रह को आह्वान करते हैं, जगदीश अर्थात नारायण को आह्वान करते हैं। लेकिन जब आरती चलती है उतना ही देर आह्वान करते हैं। जब प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठान होती है ना, प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं उतना ही आह्वान करते हैं। लेकिन उसके बीच में आप 3 दिन मनाओ, 5 दिन मनाओ, 9 दिन मनाओ, 10 दिन मनाओ, आप क्या करते हो? रंगरलिया करते हैं हम। सच पूछो तो हम बॉलीवुड के गानों पे डांस करते हैं और हम अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, वाह बेटा वाह। तो लोग मुझे कहेंगे व्हाट ओल्ड फैशन साधु इज दिस यार, इज अ वेरी ओल्ड फैशन गाय यार। साधु का मतलब हद यार, इतना भेदभाव क्यों? इसलिए क्योंकि ये इसका पर्पस अलग है, इस त्योहार का पर्पस अलग है। आपके शादी का बाद क्या कहते हैं उसको, कौन सा पार्टी कहते हैं? शादी के बाद जो पार्टी देते हैं ना, भोज पार्टी। प्रीति भोज का पार्टी नहीं है, ये हनीमून का पार्टी नहीं है, आपके कॉलेज का पार्टी नहीं है, आपके एजीएम का पार्टी नहीं है, आपके ऑफिस का पार्टी नहीं है, आपके मित्रों का पार्टी नहीं है। ये हम देवताओं के साथ इनके त्योहार में हम जा रहे हैं। और जिसका जहां स्थान है उस स्थान को स्वाभाविक रूप से आपको इज्जत देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो आप अपने आप को नहीं, पूरे आने वाले संतति को, आने वाले पीढ़ी को कलंकित कर रहे हो और संस्कार विहीन होने का प्रमाण दे रहे हो। और उस जगह पे हमारा जाना क्या काम का? कभी कभी लोग बोलते हैं आप इतना पढ़े लिखे हो। पढ़ा लिखा हूं, विवेकशील हूं, गुरुचरण आश्रित हूं, बुद्धिहीन नहीं हूं। इसीलिए विद्वान होना अलग बात है, भगवान के चरण आश्रित होना अलग बात है। मेरी बात चुभेगी, बहुत चुभेगी बात तो लोगों को, लेकिन यह वास्तविकता है। बहुत सारे कार्यक्रम है, 10 दिन में आप 50 कार्यक्रम कर सकते हो, आपके पास समय नहीं है। मैं शेड्यूल बना के देता हूं, साल भर का 365 दिन। अगर आपको 365 दिन में एक भी घंटा बच जाए तो सोने के अलावा नहीं, सोने के टाइम को भी कंक्लूड कर दो। वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। भौतिक चीजों पे आकर्षण होती है, भौतिक चीजों से भगवान के शरणागति नहीं होती है। जिसके लिए त्योहार मनाते हैं, जिसके लिए हम देवताओं का आह्वान करते हैं, उनका तो अपमान करते हैं, आह्वान करके अपमान करते हैं। उनको बॉलीवुड के डांस पे क्या लेना देना? गणपति बाबा को क्या लेना देना बॉलीवुड के डांस पे? आई एम सॉरी, मेरा कोई राइट नहीं है, लेकिन मंच है तो बोलता हूं। आप मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंच क्रिएट करता हूं, डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। मैं साधु हूं, विश्वास रखता हूं भगवान पे।
बेवाक नहीं बोलता हूं, शास्त्र अनुसार बोलता हूं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, और ये उत्सव, ये त्योहार उसके लिए है, आपके भोग वृत्ति के लिए नहीं, ताकि आपकी बस हमारा एंटरटेनमेंट चलता रहे। एंटरटेनमेंट 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 नहीं रे बाबा। आपकी श्रद्धा विकसित हो, आपके जीवन में भगवान का आवागमन हो, आपके जीवन में सब कल्याण हो, उसके लिए उत्सव त्योहार और इन देवताओं का आह्वान करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं। और कलयुग में तो बड़ी लंबी तपस्या भी करनी नहीं है, बड़ा बड़ा यज्ञ भी नहीं करना है, बड़े बड़े मठ मंदिरों के पीछे भी नहीं जाना है, केवल भगवान का नाम सुमरन कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरो सुमरो नरो पारा। तो कलयुग में तो नाम जाप ही तो करना है, और नाम संकीर्तन तो हमारे टीम ने बड़ा सुंदर से करके दिया। आप लोग झूमे नाचे, प्रसाद होगा तो खाओ, प्रसाद खाया, फिर घर जाओ, फिर जाके सो जाओ, फिर सवेरे उठ जाओ, फिर दिनचर्या वैसे ही चलती रहेगी। घिसा पीटा है, एवरीडे इट्स अ टेप रिकॉर्डर टाइप, जो रिकॉर्ड कर लिया ना रोज वैसे ही जिंदगी चलती है। किसी के जीवन में डिफरेंस आया है? मैं पूछता हूं, किसी के जीवन में आया है डिफरेंस? आई बिलीव हार्डली पीपल माइट हैव गॉट सम डिफरेंस इन देयर लाइफ, some unique difference, maybe after 1 year, 2 year, 5 years, 7 years. We sadhus are having everyday unique life, everyday unique life, everyday new realization. Believe me, दिनचर्या वही है, रियलाइजेशंस अलग है, अनुभूतियां अलग है, जो भौतिक शरीर में रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए भी अलौकिक है, दिव्य है, अद्भुत है। क्यों? क्योंकि हमने सचमुच में उनका शरण ग्रहण किया है। केवल घंटी बजाने के लिए नहीं, अगरबत्ती और दीप दिखाने के लिए नहीं। केवल घंटी बजाएंगे तो अपने जीवन में केवल घंटियां घंटी बजती रहती है। सो माई रिक्वेस्ट शुड बी, यू ऑल आर सनातनीज। संस्कार बचेगा नहीं, संस्कृति बचेगा नहीं। बीड़ा उठाओ, पहले अपने हाथ आगे करो, अपना पैर आगे करो, अपने घर से आगे बढ़ो। किसी और को मत कहो, पहले खुद से प्रतिष्ठान करो, संकल्प खुद से करो। आप एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, कांडवा जुड़ता जाएगा। और आपके बीच में तो सुंदर सुंदर लोग हैं जो इतने सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो मेरा अंतिम निवेदन है, आज घर जाने से पहले गणपति बापा को प्रणाम करना, प्रथम पूज्य देवता है हमारे, और फिर राधा रानी के चरणों में निवेदन करना कि हे राधा रानी, मैं शायद अबोध हूं, अज्ञानी हूं, लेकिन आपकी कृपा अगर मिल जाए, हे राधा रानी। जिसके इशारों में कृष्ण नाचते हैं, कृष्ण कौन है? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण कौन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्म संहिता, सारे कारणों के कारण गोविंद है और कोई नहीं है। और वो कारणों के कारण भी अपने द्वारा निर्मित शक्ति राधा रानी के इशारों में नाचते हैं। तो जिसके इशारों में कृष्ण भी नाचे, अखिल ब्रह्मांड के नायक भी नाचे, तो उसके इशारों पे आप क्यों ना नाचो? इसीलिए उन्हें राधा रानी के नाम से आपको नचवाया। पूरा ब्रज राधा रानी का गुण गाता है, तो आपको गाने में क्या हर्जा? कोशिश करो घर जाने से, घर में जैसे प्रवेश करते हो तो राधा रानी के निवेदन करना कि हे राधा रानी, कम से कम अपने नाम का कृपा हमें दे देना, क्योंकि नाम का कृपा इतना सरल नहीं है। मैं लिख के देता हूं, नहीं है। आज कर लो, कल असंभव होगा, कल कर लो, परसों संभव होगा, लेकिन सरल है। केवल श्रद्धा, केवल श्रद्धा, श्रद्धा से जो शरणागति आएगी, परम विजयते, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। तो मैं एकता प्रतिष्ठान, समीर प्रभु, हमारे बल्लभकांत पांडे जी एंड होल टीम, आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। स्पेशली टू राजू दादा पाटिल, हु हैज काइंडली मैनेज हिज टाइम टुडे एंड हैड अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन रिगार्डिंग सो मेनी थिंग्स। तो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, और साथ साथ पलावा के संपूर्ण भक्तगणों के आप सभी का आभार, अभिनंदन, जो इतना सुंदर कार्यक्रम में आप लोग सहभागी हो रहे हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं और एक बार और जरूर कहूंगा कि ऐसे धर्म के कार्य के लिए आदमी बहुत कुछ अपेक्षा करता है, कुछ करने के बाद मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, नाम, प्रतिष्ठा, राइट, सब इसी के पीछे भागते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये कह लो कि भगवान हम करते रहेंगे, भगवान आपसे आपके मृत्यु तक ये कार्य करवाते रहेंगे। बहुत धनी आए, 1960 में सबसे धनी व्यक्ति कौन था इस संसार का, किसी को याद है क्या? बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति आए, कौन थे सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित, किसी को याद है क्या? बहुत बलवान व्यक्ति आए, कौन थे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, किसी को याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन जो धर्मपरायण हुआ है, अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए जिसने अपने कर्तव्य का पालन किया है, उस व्यक्ति का गुणगान हम गाते हैं। मेरे ठीक सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। राजा बहुतों हुए, राजा बहुतों हुए, 500 साल के बाद भी आज भी कोई गुणगान गा रहा है तो राजा छत्रपति शिवाजी का गा रहा है। बनना है तो आदर्श इनको बनाओ, मूवीज में नाचने वाले को मत बनाओ, आदर्श इनको बनाओ जिसने राष्ट्र निर्माण किया, संस्कार और संस्कृति निर्माण किया है। आप जिस महाराष्ट्र में रह के मोछों पे ताव देते हो ना, जिस भारत में रह के भारतीय का होने का ताव देते हो ना, ये केवल एक व्यक्ति का योगदान है जिसने बहुत किया। अकेला लड़ा था ये सूरवीर, वंश भी सूरवीर ही था और आज तक सूरवीर ही है। गर्व होता है ऐसे राजाओं को देखकर, इनके कहानियों को सुनकर, कहानी मत कहो, इनके वीर गाथाओं को सुनकर, तो कम से कम अपने बच्चों को इनकी कहानी सुनाओ, इनकी कहानी सुनाओ जो माता पिता के प्रति शरणागत थे, गणपति बाप्पा, और कुछ किया तो जग हित के लिए आज भी कर रहे हैं। ये गणपति बाप्पा हैं जिन्होंने सारे ग्रंथों को रचा। आपको जानकारी है क्या? बद्रिका आश्रम में नारद मुनि ने आदेश दिया था वेद व्यास मुनि को कि आप ग्रंथों की रचना करो। वेद व्यास ने कहा मैं वाचन कर सकता हूं, लिखने वाला कोई और होना चाहिए, मैं ध्यान लगाऊंगा तो लिखने वाला कोई और होना चाहिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो पूरे संसार में लिखने वाला व्यक्ति चाहिए। ढूंढा, बड़ा कंपटीशन चला, जैसे इंटरव्यू चलता है ना, सीईओ कौन बनेगा, जैसे टाटा का एक चला था कि टाटा का सीईओ कौन बनेगा, फलाना कंपनी का सीईओ कौन बनेगा, तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रही थी। पूरे संसार में एक ही व्यक्ति निकले, गणपति बाप्पा, जोर से बोलो यार, गणपति बाप्पा, एक ही व्यक्ति निकले। इतने सारे देवी देवता अनक्वालिफाइड है, केवल गणपति बाप्पा निकले। और कंडीशन क्या था? जो भी बोलेंगे एक ही बार बोलेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा। अरे वो लिखते गए, सब कुछ खत्म हो गया तो दांत तोड़कर लिखने लगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो जो वेद और शास्त्र आपको मिला है ना, जो वेद व्यास मुनि ने रचवाया है, उसको लिखने का काम, आज भी जाओगे बद्रीनाथ में, आपको बद्रिकाश्रम में, वहां पर सुंदर विग्रह है वेद व्यास मुनि और गणपति बाप्पा का। गणपति बाप्पा ने लिखा है भैया, तो उनका शरण ग्रहण तो कर लो, कम से कम भौतिक रूप में भी हो तो कर लो। और उनके सामने आप भौतिक गानाओं को तुझे दे, फलाना मॉडर्न गाना याद नहीं मुझे भी, कुछ न कुछ गा के बच्चे को नचा के हम बड़ा आनंद लेते हैं। अरे जिसने पूरी सृष्टि को मार्गदर्शन दिया है, उनके शरण ग्रहण करने में दिक्कत क्या है? और मैंने जो भी कहा, कहानियां सब वहीं से आती है। तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता भी वही हैं, तो हम तो उनके चरणों में सदैव निवेदन करते हैं, भगवान हमारा बुद्धि नहीं है, आप जो दे रहे हैं उसी बुद्धि के अनुकूल कार्य करते हैं। अपने बच्चों को इस विघ्नहर्ता स्वामी के चरणों में समर्पित करवाओ। गणपति बाप्पा जिनकी आराधना करते हैं, कोई नाम बता दे, उनको एक गिफ्ट देने वाला हूं। गणपति बाप्पा किसकी आराधना करते हैं? समीर प्रभु आपसे शुरुआत करते हैं, पूरे इधर से कौन बता सकते हैं, हमारे कैमरामैन से लेकर सब। गणपति बाप्पा किसकी आराधना करते हैं? चलो जो बताएंगे उनके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट है मेरे पास, बोलिए। हाँ, उधर से सुनाई नहीं दे रहा बेटा। गणपति बाप्पा किसकी आराधना करते हैं? बस इतने सारे लोगों में टाई टाई फिस। दुर्भाग्य इसी को कहते हैं। भारत भूमि पावन भूमि ऐसी भूमि है
जहां पर बड़े बड़े ऋषि और मुनि ने जन्म तो लिया, भगवान भी प्रकट तो हुए। अरे भैया, भारत के बाहर के लोग भी इधर से आकर ज्ञान लेके गए। जीसस क्राइस्ट, प्रोफेट मोहम्मद, सब भारत से पुण्य होकर गए हैं। प्रचार यहां से चालू हुआ है भैया। कोई हिस्ट्री मिटा दे, इतिहास मिटा दे, इतिहास मिटता नहीं है। ना लिखे लेकिन इतिहास तो रहेगी। धीरज रखो, सच्चाई यही है। रिवर्स द थ्योरी, थ्योरी को रिवर्स करो। जो लिखा है वो उल्टा है, अब उल्टा करने की बारी है। गणपति बापा जिसकी आराधना करते हैं उनका नाम है विघ्नहर्ता नरसिम्हदेव भगवान की जय। जोर से बोलो, भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय। ये मोदक खाने वाले भगवान हमारे नरसिम्हदेव के उपासक हैं। माता पिता शिव जी हैं, अंतर होता है दोनों में, लेकिन जिसकी उपासना करते हैं वो कौन है? नरसिम्हदेव। और नरसिम्हदेव को ही विघ्नहर्ता कहा गया है। तो नरसिम्हदेव ने इनको आशीर्वाद दिया। बोला कुछ बोलो, क्या चाहिए तुमको? बोला भगवान आपने जो आशीर्वाद दिया काफी है। बोला नहीं, तुमको क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए। बोला ठीक है, आज से तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। और इसीलिए उनको हम विघ्नहर्ता करके संबोधित करते हैं। बोलो विघ्नहर्ता नरसिम्हदेव भगवान की, विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा की। तो आपके जीवन का विघ्न हर लेगा, लेकिन मनुष्य जीवन का विघ्न कौन हरेगा? जरूरी है, इस पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इस टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहिए। तो गणपति बाप्पा का सुंदर सुंदर योगदान है हम सबके लिए। वो हमको सब कुछ प्रदान करेंगे, बशर्ते समर्पण होना जरूरी है। और कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन कौन सा नाम? आपने आरती गाया, वो आरती में समीर प्रभु क्या था, किसी को याद है? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जगदीश से भौतिक चीजों की कामना कर रहे हो, है ना सर? धन संपत्ति घर आवे, घर धन संपत्ति सब भौतिक है, आया और चला जाएगा, रहने वाला नहीं है। जिस दिन मैन्युफैक्चर्ड हुआ स्टडी, डेट ऑफ एक्सपायरी फिक्स था, लेकिन फिर भी अभिमान लेके चलते हैं और भगवान से मांगते धन संपत्ति। अरे जो नसीब में वाके रहेगा, रोकने वाला कोई नहीं है। हम तो साधु बन गए। अभी राजू ने पूछा कि आप कैसे सब कुछ छोड़ दिया? अरे भगवान ने छुड़वा दिया सब कुछ। वी आर ऑल माइक्रोसॉफ्ट गाय, राइट? लेकिन छुड़वा दिया भगवान ने, उतना काहे को टेंशन लेने का? उनका काम है छुड़वाने का, हमने छोड़ दिया। लेकिन कर्म नहीं छोड़ा है, धर्म नहीं छोड़ा है, सिर्फ रास्ता, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में गए हैं। कोई तो चाहिए प्राण ज्ञान देने वाला। तो भौतिक कामना मत मांगो इनसे, इनसे प्रार्थना करो कि हे भगवान, जिस तरह से आप भगवान श्री हरि के आराधना करते हैं, तो कलिशंतर उपनिषद में कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। 3 बार नास्तेव नास्तेव नास्तेव। अन्य कोई साधन नहीं है कलयुग में भगवान नाम के अलावा। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। तो कौन सा साधन? हरे नाम एव केवलम इति 16 नाम नाम, ये 16 अक्षर का। तो गणपति की जब भी आरती होती है, शुरुआत किससे होती है? शुरुआत और एंड में भी कहते हैं हरे राम हरे राम। ये ओरिजिनल शास्त्रिक मंत्र है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने सर्वहित के लिए हरे कृष्ण किया था। तो वही मंत्र गाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वैदिक मंत्र का सार है। बाकी कोई मंत्र के पीछे मत भागो, सारे मंत्र पावरफुल है, कोई मंत्र कारगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे मंत्र पावरफुल है, लेकिन इस जीवन का उद्धार करने के लिए हरे नाम ही व केवलम इति 16 ये जो 16 शब्द का है, यही 16 शब्द काम आने वाला है। और गणपति बाबा साक्षी हैं, देवता के समक्ष रह के कोई झूठ नहीं बोलता है। और मैं झूठ बोलूं, लेकिन लिखने वाला यही व्यक्ति है। तो जब इन्होंने लिखा है तो मैं आपके सामने पड़ोस रहा हूं। पोस्टमैन का काम क्या रहता है? इधर का चिट्ठी उधर डालो, है ना, उतना ही है। तो वी आर लाइक साधु आर लाइक अ पोस्टमैन। वी आर नॉट पंडित्स। पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति होता है। वी आर साधुज। वी आर ट्राइंग टू डिलीवर द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द गुरु
अप टू द कॉमन पीपल, प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग खुद के जीवन में भी। तो यहाँ फिर मैं विराम लेता हूँ और पुनः आप सभी पलावा के भक्तगण और खास करके हमारे संडे प्रोग्राम से जुड़े हुए यहाँ के उद्गम करता भक्त लोग हैं, जितने भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, नामदेव प्रभु, श्री कृष्ण शर्मा जी और सारे भक्त को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सुंदर कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। केवल इतना ही निवेदन है, आज बड़ा अच्छा दिन है, राधाष्टमी का दिन है। समीर प्रभु, बल्लभ कांत प्रभु, आप लोग एक छोटा सा सहयोग कर पाओगे? कुछ मांगू तो दोगे? डर जाते लोग, जैसे मैं कहता हूं मांगू तो दोगे ना, सच लोग डर जाते। धन संपत्ति नहीं चाहिए बाबा, मैं उसकी कामना कभी करता ही नहीं। सब कुछ छोड़ के कोई नहीं आया, 4 लाख 5 लाख मंथली छोड़ के कोई इधर आके क्या मांगेगा यार, नहीं चाहिए। माता पिता भी संपन्न परिवार है और हमारे जैसे ऐसे कई साधु हैं, वो सब नहीं चाहिए। केवल एक कमिटमेंट चाहिए। और जब मैंने कमिटमेंट कर दिया, ऐसा कुछ आपके पास है तो मैं अपने आप की नहीं सुनता, अगर ऐसा डायलॉग दोगे तो मैं बड़ा, गणपति बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग केवल एक संकल्प ले लीजिए। मैं तुलसी और सुपारी और गंगा जल नहीं देने वाला, बस संकल्प ले लीजिए गणपति के सामने। राधाष्टमी का दिन है, अगर आप लोगों की इच्छा है, थोड़ी भी इच्छा है, अगर चाहेंगे तो इस डोंबिवली जोन में एक भव्य राधा कृष्ण का मंदिर का निर्माण हो सकता है, अगर आप संकल्प लेते हैं तो। भव्य, मैं कह रहा हूं भव्य, छोटा नहीं। इस्कॉन के मंदिर बड़े भव्य होते हैं। दुनिया भर में 900 से ज्यादा केंद्र है, 400 इंडिया में, बाकी 500 170 80 90 देश में है। और अकेला एक संस्थान है जो सनातनियों को रास्ते पे तो लाता है, असनातनियों को भी रास्ते पे लाता है। आप भारत में कन्वर्ट करते हो, हम बाकी विश्व को सनातन के रास्ते पे लेके आते हैं। अकेला एक प्रयास जो पिछले 55 साल से चालू है, और केवल एक ग्रंथ के सहारे, भगवत गीता और भागवत धर्म के सहारे, इतनी बड़ी शक्ति है। एक 70 साल के वृद्ध अमेरिका गए थे, जेब में केवल 40 रुपया था, भारतीय 40 रुपया, उस समय के कुछ $8 समथिंग थे, और ग्रंथ लेकर गए और पूरे विश्व में 12 साल में 14 बार विश्व भ्रमण किया, 108 मंदिरों का निर्माण किया केवल 12 साल में। और सुनोगे, इस्कॉन बाहर नहीं भेजता है पैसा, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इन विदेशियों, यूरोपियन का पैसा लेके जुहू में मंदिर बनाया, वृंदावन में मंदिर बनाया, हैदराबाद में मंदिर बनाया, मायापुर में मंदिर बनाया। और उस समय जो मायापुर में मंदिर बनी थी, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बिल्डिंग बनवाया था प्रभुपाद जी ने, चक्रा भवन आज भी है। और दुनिया का सबसे विशाल मंदिर मायापुर में बन रहा है, 1000 करोड़ की उसकी बजट है, 500 करोड़ तो बाहर से आया है भैया। और फोर्ड कंपनी के, हेनरी फोर्ड के जो पोते हैं अम्बरीश फोर्ड, उन्होंने दिया है। ये विदेशियों के पैसे से 500 करोड़ विदेशियों के पैसे से बना है भैया। इस्कॉन बाहर नहीं भेजता है, बाहर से यहां मंगवाता है। तो आप लोग संकल्प लेते हो तो भव्य मंदिर हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड बनाए, महाराष्ट्र का सबसे भव्य मंदिर यहां बन सकता है। खारगर में हम लोग 9 एकड़ में मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और इस्कॉन का दूसरा लार्जेस्ट मंदिर है, प्योरली मार्बल मंदिर है, और उसको हमने नामकरण किया है ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र। 10 अवतार हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, गौरनिताई, 10 अवतार, और महाराष्ट्र के सारे साधु संतों का उसमें प्रदर्शन है, इसीलिए हमने उसका नाम रखा है ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र। तो आप लोग संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए प्रभु जी, मुझे विश्वास है यह संकल्प पूरा हो सकता है। केवल इच्छा शक्ति स्ट्रांग कीजिए। गणपति बाबा आप सबको आशीर्वाद देंगे, यही कामना करते हुए कि आप लोग भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
आप करो ये वाला